मथुरा में जमीन हड़पने का बड़ा खेल, फर्जी इकरारनामा बनाकर करोड़ों की जमीन बेचने की साजिश का आरोप। मथुरा के छाता क्षेत्र से भूमाफियाओं के कथित खेल का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जमीन बेचने की साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला मौजा गिडोह क्षेत्र की जमीन से जुड़ा है, जहां सुंदर सिंह और विजय सिंह ने कुछ लोगों पर फर्जी शपथ पत्र और इकरारनामा तैयार कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक खाता संख्या 15 के अंतर्गत आने वाली खसरा नंबर 473, 474, 475 और 476 की करीब 3.0750 हेक्टेयर जमीन पर आज भी पीड़ित परिवार का कब्जा है। लेकिन आरोप है कि कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने 25 मार्च 2026 को एक कथित फर्जी शपथ पत्र और इकरारनामा तैयार कर लिया, जिसमें जमीन का सौदा 58,50,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दिखाया गया। इतना ही नहीं, दस्तावेजों में 40 लाख रुपए भुगतान दिखाया गया, जिसमें चेक और नकद रकम तक का उल्लेख किया गया है। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है उन्होंने कभी अपनी जमीन बेचने की बात तक नहीं की और ना ही किसी से कोई सौदा किया। आरोप है कि फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पूरे दस्तावेज तैयार किए गए ताकि जमीन को किसी दूसरी पार्टी को बेचा जा सके। इस मामले में इंद्रजीत और सत्यवीर सिन्हा सहित कई लोगों के नाम सामने आए हैं। पीड़ितों का कहना है कि जब उन्हें इस कथित फर्जीवाड़े की जानकारी मिली और वे आरोपियों से मिलने पहुंचे तो उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। सवाल सिर्फ एक जमीन का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे करोड़ों की जमीनों पर नजरें गड़ाई जा रही हैं। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला भूमाफियाओं के एक बड़े नेटवर्क की ओर भी इशारा कर सकता है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने सभी दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराई है और अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सुंदर सिंह नैन है। कहाँ के रहने वाले? मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है जो आप यहाँ पर? समस्या ये है जी कि भूमाफियाओं ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हुआ ऐसा है कि हमारी 8 एकड़ ज़मीन है गांव गिडो, थाना कोसी और ये जिला थाना कोसी में और जिला छाता में, तहसील छाता में, जिला मथुरा में। और ये हम इस पर खेती करते हैं और पिछले 7 साल से लगातार हम इस पर खेती 5 साल से लगातार हम खेती कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि अभी हम खेत पे काम कर रहे थे, अपने गेहूं को निकलवा रहे थे और अपना सामान करवा रहे थे। तो अभी एक आदमी हमारे पास आता है और कहता है कि ये ज़मीन ना हमने ले ली, खरीद ली है। वो घूम रहा था खेत में और हमने पूछा क्यों घूम रहे हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है, आप चाय वाय पियो। तो उन्होंने कहा कि चाय वाय नहीं पीने, हमें खेत देखने आए हैं, हमने खरीद लिए हैं। मैंने कहा खरीद लिए, किससे खरीद लिए हैं? कह रही सुंदर विजय से। मैंने सुंदर विजय तो मैं हूँ, मैंने तो आपको जानता नहीं, ना ही मैं आपको पहचानता, आप कौन हो जो आप कह रहे हो कि मैंने खरीद लिए हैं, मैंने खरीद लिए हैं। कह रहा जी आप सुंदर विजय हो? जो हाँ, लेकिन मेरे को कोई और दिखाया है। मैंने दिखाओ जी क्या दिक्कत है। तो उन्होंने फिर मेरे को एक एग्रीमेंट दिखाया कि देखो ये एग्रीमेंट आपने कर रखा है। तो मैंने देखा कि ये एग्रीमेंट तो नकली है, इस पर ना तो मेरे साइन है, ना मेरे भाई के साइन है, ना मेरा अंगूठा, ना कुछ है, ना मैं जानता, ना ही मेरे इसमें कोई फोटो है। ये देखिए सर, ना ही इसमें कोई फोटो है, ना कुछ है। और जो साइन दिखाए हुए हैं ये दोनों भी नकली हैं, ये मेरे साइन है ही नहीं। मैं तो आपको नहीं जानता है, मैं किसी को नहीं जानता। ये देखो इस दोनों के नकली साइन कर दिए हैं, दोनों भाइयों के नकली साइन कर दिए हैं इसमें इन्होंने, और आगे सेल कर रहे हैं। और इसमें लिख दिया है कि हमने 58,50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपसे ज़मीन ली है और हम इन्होंने 5-5 लाख के 4 चेक दिखा रखे हैं, जो कि हमारे पास कोई चेक नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। और 20 लाख रुपए नगद दिखा रखे हैं, जब हम जानते नहीं, हमने कोई पैसे नहीं, हमको दिया किसी ने पैसे ना, हम जानते इन लोगों को कौन है कौन। आपका मानना है कि आप ना तो तहसील आए हैं, ना आपने कोई एग्रीमेंट किया, कोई भी ऊपर ही ऊपर सारा काम कर रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया। हम ये इसमें जितने भी हैं साइन भी नकली हैं सर, हमारे साइन नहीं है। ये जो इसमें मेरे भाई के साइन है वो भी नकली हैं, वो नहीं है। क्योंकि जिस तारीख का 25 सर ऐसा है, मैं जॉब भी करता हूँ और जिस दिन का ये दिखा रहे हैं 25/3 का, उस दिन मैं पूरे दिन अपनी ड्यूटी पे था। तो जिस दिन का उन्होंने एग्रीमेंट दिखाया उस दिन आप अपनी ड्यूटी पे थे? ड्यूटी पे था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, सब चीज़ है मेरे पास। मैं पूरे दिन ड्यूटी में था, मैं मानसर जॉब करता हूँ सर। ये फर्जी काम करने वाले कौन लोग हैं इसमें? सर ये एक भूमाफिया है, जिसका मैंने बाद में जब यहाँ आया मैं तहसील में तो पता हुआ कि ये भूमाफिया लोगों ने पहले भी बहुत सारे मुकदमे पे इस तरह के चल रहे हैं, धोखाधड़ी के लोगों के साथ। सर इनमें क्या है, इंद्रजीत, इनमें जो नाम है सर वो इंद्रजीत पुत्र परमाल, ठीक है जी। इसमें सत्यवीर पुत्र ओम प्रकाश,
ठीक है जी। और तीसरा बंदा इसमें सुमित पुत्र कश्मीर, और चौथा है सर देव किशन पुत्र सहजराम निवासी बदनगढ़, और पांचवा बंदा है इसमें ओमवीर सनोप मुन्ना। ये सब बदनगढ़ के रहने वाले हैं? इनमें 2 बदनगढ़ के हैं जी, एक कामर का जी। तो क्या ये आपकी इनसे मुलाकात हुई है कोई? मैं इनको नहीं जानता, मैं तो इस पेपर थ्रू इनको जानता हूँ बस, और कोई मेरी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जब मैंने यहाँ सीओ साहब को एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ कि भैया ये गलत हुआ है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इनको जानता भी नहीं, मेरे को कोई पैसा लेना, कोई लेन देन मेरे साथ इनका, मैं जानता भी नहीं इनको। इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के, फर्जी करारनामा बना के और मेरी ज़मीन को आगे किसी और को, तीसरे बंदे को सेल कर रहे हैं। अब आपने कई प्रशासन को अवगत कराया है? मैंने सर सीओ साहब को एक एप्लीकेशन दी है, एक थाने में मैंने एप्लीकेशन, थाने में जो कल लोक अदालत लगी थी शनिवार को, समाधान दिवस में भी आपने शिकायत? समाधान दिवस में मैंने शिकायत दी है, उन्होंने थाने को वो कर दिए। एक मैंने रजिस्ट्री की है एसपी साहब के पास नाम सामने। ये भूमाफियाओं ने आपकी जमीन पर कब्जा किया है कि अभी बेचाबाजी चल रही है? सर बेचाबाजी चल रही, कब्जा करने ये लोग आए थे तो हम वहाँ खड़े थे वापस चले, कब्जा करने की नीयत से आए थे, ये पूरे भर के आए थे लोग और एक कब्जा करने की नीयत से आए थे। तो हमने पूछा भाई हमने कुछ किया ही नहीं तो कब्जा कैसे कर लोगे तुम लोग? तो और लोग आगे आसपास के वहाँ गाँव के गिंडो के कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ये तो गलत नाइंसाफी है, तुम किसी लोगों की जमीन कब्जा कर लोगे, तुम तो कुछ है ही नहीं। इन्होंने जब बोला कि तुमने कुछ किया ही नहीं है और मैंने को साइन ही नहीं किया, तुम क्यों करने आ गए? अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है सर। ये बोलते हैं कि मैं बाबा जी के ये प्रशासन है, प्रशासन बहुत टाइट है। ये क्या प्रशासन टाइट है? लोग नकली बनवा के, दस्तावेज बनवा के और लोगों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, लोगों की जमीन को आगे बेच रहे हैं। ठीक है, मैं तो कप्तान साहब से और योगी साहब से ये कह रहा हूँ जी मेरे को न्याय दिलाओ। मुख्यमंत्री से बोलूंगा जी न्याय दिलाओ, क्या हो रहा है? नकली डॉक्यूमेंट बना रहा भूमाफिया और ऊपर से ऊपर जमीनों को बेच रहा है लोगों की को। हम 100 किलोमीटर दूर से रहने वाले हैं। मैं तो कहूँगा कि कोई ज़मीन ना ले उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, इस फर्जीवाड़े में कोई बाहर का ज़मीन ना ले। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ के लोग बड़े फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन, हमने 6 साल पहले 5 साल पहले ज़मीन ले रखी है, हमारे लोन भी है इस पर, हमारा KCC लोन भी है इस पर, सब कुछ है। उस पर होने के बाद हमारे नकली दस्तावेज बना दिए और नकली दस्तावेज से ज़मीन को बेचे जा रहे हैं। हम कब्जा लेने जा रहे हैं जबरदस्ती, बिना कुछ दिए बिना कुछ लिए जबरदस्ती की कब्जा लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नकली दस्तावेज है, इनमें किसी पे भी हमारे साइन नहीं है। और इन्होंने दूसरा, इस पे ना कोई नोटरी की स्टैंप नहीं है सर, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, जो चेक दिए हमारे पास कोई चेक नहीं आया। अब मैं आपको अपनी स्टेटमेंट दिखा दूंगा, हमने कोई चेक नहीं लिए। ये 20 लाख रुपए बता रहे, कोई हमने 20 लाख रुपए नहीं लिए। ठीक है जी, इसमें हमारे पास एक 3rd-person रिकॉर्डिंग है जो इसमें साफ बोल रहा है कि ये एग्रीमेंट खेत वालों के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये फर्जी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सर, मैं रिकॉर्डिंग आपको सुना दूंगा।